राजेशी बोलू, सबकी आंखों में सवाल था कि आखिर हम लोग गए कहां, और तुमने क्या कहा कॉलोनी वालों से? मैं नहीं बता सकती कि वो तीनों क्या कहती मैं? बताइए ना क्या कहती? ये कहती कि शरद ने गलती से जो अपना खून हॉस्पिटल में जमा कर दिया है वो आप लाने गए। एक्चुअली मुझे ऐसा कहना चाहिए था। रॉनी, लीजा, शरद ने अपना नाम और पता हॉस्पिटल के फॉर्म पर लिखकर फॉर्मूला 070 से भरा अपना खून वहां पे जमा कर दिया है, जिसकी जांच होते ही सारी अखबार के फ्रंट पेज पर छप कर आएगा। सनशाइन कॉलोनी में रहता है एक एलियन परिवार, है ना? बहाना बना देती कि हाँ हाँ बोलिए। कि हम वो केले ले क्या? केले लेने गए हैं, क्या स्त्री के कपड़े लेने गए हैं। मैंने इससे अच्छे बहाने सोचे थे कि आप लोग फिल्म देखने गए या दाढ़ी मूछ करने गए थे ब्यूटी पार्लर में। वाह, अच्छा हुआ तुमने ये बहाना नहीं दिया। ब्यूटी पार्लर में मर्द नहीं जाते, औरतें जाती है दाढ़ी मूछ करने। क्या? वो आईब्रोज की दाढ़ी करने। पापा, मम्मी, कुटू कुटू कुटू, चला चाचा। क्या हुआ? शरद, खून वापस मिल गया ना? अब क्या? भाभी, हाँ, पर पापा, चाचा ने ऐसा किया, मतलब एक और मुसीबत। चुप बैठ, चुप। जा सनशाइन कॉलोनी में जा, फालूदा बांट। ओहो, इंसान लड्डू बांटते हैं, फालूदा नहीं। अरे कुछ भी बांटते हो। ये हेमंत को डांटना छोड़िए। ये शरद ने ऐसे क्यों किया, पूछिए उसे। हाँ शरद, क्या हुआ? मैं खून वापस लाने की कोशिश कर रहा था और अचानक मुझे सूझा कि क्यों ना मैं डॉक्टर का फेस डालकर ब्लड बैंक में घुसने की कोशिश करूं। हाँ 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 हाँ, वो तू डॉक्टर अरोरा बन के गया था, लेकिन तू ब्लड बैंक तक नहीं पहुंच पाया, वहां तक पता है मुझे। उसके आगे कुछ हुआ? वो हेलो, डॉक्टर अरोरा, थैंक गॉड आप मिल गए। सर, आई एम डॉक्टर नेहा और सर ऑपरेशन थिएटर में आपका वेट हो रहा है। आपका पेशेंट है, इमरजेंसी केस है, प्लीज जल्दी चलिए सर, प्लीज। इट्स अर्जेंट, प्लीज कम फास्ट डॉक्टर। सर्जरी तो अब हो नहीं सकती है क्योंकि पेशेंट का पल्स रेट बहुत लो है और प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। डॉक्टर अरोरा। हाँ सर, पेशेंट हमारे हाथ से जा रहा है सर। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? ये यही है और आपके हाथ में है ही नहीं, तो आपके हाथ से जाएगा कैसे? डॉक्टर अरोरा, पेशेंट मर रहा है, उसकी हार्ट बीट भी बंद हो रही है। अच्छा, एनीवे, शॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे अरे ये यहाँ मर रहा है और आप अपने शौक के बारे में सोच रही हैं? डॉक्टर अरोरा, मैं मेरे शौक की नहीं, मैं शॉक की बात कर रही हूँ, शॉक की। अरे डॉक्टर नेहा, आप किसे पकड़ के ले आई हैं? कॉल डॉक्टर फोंसेका इमीडिएटली। बेटा,
बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर, भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करेगा। आप लोग सिर्फ ऐसा बोलते हो, वो टाइप के लोग हैं ना। हमने उन्हें 50,000 रुपए दिए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि बेटा तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। फिर हम जब उनके पास गए, हमने कहा हमारी मुरादें तो पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा अच्छा हमने गारंटी थोड़ी ना ली थी। मरते हुए आदमी के साथ बहस मत करो। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ कह रहा हूँ, फिर बाद में आप ही मुझे बोलोगे तो बाद में तुम्हें कहूंगा नहीं। बेटा तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा काम करना होगा। बेटा बहुत बड़ा काम करना होगा। है? मैं नहीं, कोई लेना देना नहीं है भैया, कोई लेना नहीं नहीं नहीं, कोई लेना देना नहीं, सवाल ही पैदा किया। लेकिन लेना देना ही नहीं है। ला लू ली ला कुछ मत बोलो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पहली मुसीबत एक कम है हमारी जिंदगी में। ना तुम उस इंसान को जानते हो ना हम कोई जानता है। बस हम यहाँ पर एक मकसद लेकर आए हैं और वो है 2015 को ढूंढना। जिस दिन हमें 2015 मिल जाएगा उस दिन हम जा रहे हैं हमारे घर वापस। हाँ, उस आदमी की जान गई, रात गई, बात गई। ओ कॉफी जल्दी जल्दी भैरवी, पास पास पास। ये क्या? आपने बोला ना पास पास तो मेरे पास नहीं भैरवी, पास दो कप पास करो तो बराबर ऐसे बोलो ना। मुरली काका वो आपकी कॉफी, ये रोनी भैया आपकी कॉफी। थैंक यू। बा ये आपकी कॉफी। हाँ। लेकिन भैरवी सब कप में एक जैसी ही कॉफी है। नहीं नहीं है ना, बाकी कॉफी में तो मच्छर गिरा है। Oh my God! गुजराती बहुरानी क्यों नाक कटाती है मेरी? आपका तो वो 8 नंबर वाले हरी अंकल को क्या बुलाती है पैरवी? हरी मौसा। हाँ, आप तो मौसाहारी हो गई। मौसाहारी? ओहो, मांसाहारी। और तुम लोग हंस क्या रहे हो? और चकुड़ी तूने मुझे बताया। आप मुझे डांट नहीं सकती। क्यों? मैं वादा, कल का दिन मैं कोई भी गलती करूं आप मुझे डांटेंगी नहीं, मुस्कुरा के गरबा करेंगी। 12 बज गए। कल सुबह से। हाँ चकुड़ी, कल सुबह से। अरे भाई मिस्टर बद्रेश का है मैन। रानी भैया वादा, क्या वादा? कल से उन्हें भी काम पे जाना है ना, इसलिए वो। हाँ वो तो पहुंच गया आराम नगर। 100%। आप सब लोग हैं यहाँ करके पहुंच जाएंगे आराम नगर सपनों की शॉपिंग करने। तो तुझे क्या नाइट ड्यूटी कर रही है यहाँ पर? नहीं, मुझे तो आप सब लोगों की नींद आराम करनी है। और एग्जैक्टली क्या करके तुम हम सब की नींद हराम करोगे? हाँ? जो दिखता है वो सच नहीं दिखता जो है सच्चा। धीमी आंच पर नहीं पका तो सच रह जाएगा कच्चा। पहेली। ये तो मैं भी नहीं समझा मैन। ओहो प्रीतेश महाराज, तो कुछ समझ में आया ऐसा कुछ बोलिए। है ना दीदी? हाँ? ये पढ़िए, एक आप ही हैं यहाँ समझता। देख रोनी देख, है तो टापर और सबका कान कट रहे। अरे हम क्या ना समझ है? हाँ पढ़ने भाई क्या है? घोटाला फैमिली जैसी है वैसी क्यों है? पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस। सवाल नंबर 1,
स्विमिंग पूल पे कोई सेंसिबल इंसान पानी कैसे पी सकता है? सवाल नंबर 2, घर पे खाने पे बुलाकर खाना मिक्स करके कौन सा सेंसिबल इंसान खिलाता है? ये सब क्या है मैन? छोले, आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, दाल, हाँ, जलेबी, कुल्फी। लेकिन ये सब ऐसे एक साथ कोई मिक्स करके सर्व करता है क्या? सब अलग अलग खाते हैं और पेट में जाकर मिक्स हो जाता है, तो हमने सोचा सबकी मेहनत कम कर देते, तो चबा के दे देते। सवाल नंबर 3, एनिवर्सरी पार्टी का खाना और कपड़े कैसे खराब हुए उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बस ये जानने को मांगता है कि ये सब हुआ कैसा? बोलो, सांप सूंघ गया है क्या? किसको? ये मुहावरे कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो जरा इजी करके बताएंगे? हाँ प्लीज, यू ट्राई। हम लोग मुंह ढेर के तेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हो। एक काम करो, गेट आउट ऑफ माई हाउस। सवाल नंबर 4, जो पता होना चाहिए वो पता नहीं होता। हमारी बदतमीजी को हमारी नादानी समझ के हमें माफ कर दीजिए प्लीज। और लॉजिकली हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो गलत था, इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। थारे सूर्यनगर में ऐसे हाथ जोड़ते हैं। हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। देखो, थारे को जो भी कहना था कह दिया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, इसलिए और जो पता नहीं होना चाहिए वो पता कैसे होता है? अंकल ओझा, हमें पता है कि आपका बेटा मानव ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। सरप्राइज! थारे को कैसे पता कि हमारा बेटा मर चुका है? जिस बात को मैंने कॉलोनी वालों से छुपाई, अपने दिल में दबा के रखी, वो बात मैं अपनी जुबान से बोल ही ना सकता, तो तुमने कहां से सुनी? बस सच बताओ, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? आगे बढ़ो मैन। हाँ। वो सब है, अजीब है, अनपढ़ है, ऐसा कह के कॉलोनी के सीनियर सिटीजन खुद को समझा देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का सही अर्थ क्या है वो पूरी कॉलोनी से बेहतर वो समझ लेते हैं। इन सब का जवाब मैं उर्फ प्रीतेश भट्ट अगले सोमवार को दूंगा, सबूत के साथ। ए सरलोक होल्मस, बिना सबूत के उल्टा सीधा इल्जाम लगाया ना तो अगले सोमवार की शाम इसी जगह सबूत के साथ मिलूंगा। तब हो जाएगा घोटाला का घोटाला और चाकुड़ी। अरे चाकुड़ी, चाकुड़ी। हाँ बा, ये क्या है? पता नहीं। चकुड़ी, ये तुलसी का पौधा है और ये सूख गया है, तूने इसे पानी क्यों नहीं दिया? बा, आपी ने तो मना किया था। मैंने? कब? बा,
पिछले हफ्ते जब रात के 1:45 आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, चक्कुड़ी पानी दे, चक्कुड़ी पानी दे, तो मैंने तुरंत जाके तुलसी के पौधे को पानी दिया था। तब आपने मुझे डांटा था कि चक्कुड़ी तुलसी के पौधे को नहीं, मुझे पानी दे। अब मैंने तुलसी के पौधे को पानी नहीं दिया है तो भी आप मुझे डांट रहे हैं। अरे तुलसी के पौधे को पानी देने से मना कौन है? वादा ಮಾಡಿತರ ಮಂದಿರಿಯಮ್ಮ ಗಂಟರವ ಗಾಜೆ ಮಾಡಿತರ ಮಂದಿರಿಯಮ್ಮ ಗಂಟರವ ಗಾಜೆ अम्बे बोलो अम्बे अरे वाह वाह जगदम्बे बोलो अम्बे वाह 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 बाबा, सुबह सुबह एकदम तैयार। हाँ तो अरे भाई मैंने तूने हम सबने मेरी भैरू को वादा किया है ना कि तू उसे पूरे 1 दिन तक नहीं डांटेगी और मैं मेरे मितेश प्रितेश के लिए एक काम करूंगा, तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना। वाह वाह वाह, शाबाश बाबा शाबाश। हाँ जा हाँ जी तो रे पेरवी दही खिला। किसको? क्या हुआ बाबा? मस्त है बा मस्त गरबा करना पड़ेगा। चल बा चल चल। हाँ 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 चलता। हाँ हाँ बाय बाय बाय। संभल कर जाना। बाय बाय। हाँ हाँ चप्पल घिस कर आना और सब बेच कर आना। हाँ चीजें तो बेच के आऊंगा बा, लेकिन चप्पल नहीं घिसूंगा। कॉलोनी कब काम में आएगी? लीजा भाभी हियर आई काम। चल बा। हाँ हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। बाय बाय। बेस्ट लक। चकुड़ी हाँ तूने दही में बूंदी डाली? हाँ मतलब बाबा को हमने रायता खिलाया? हाँ। अरे प्लेन दही खिलाने का था। बा उस दिन मैं खाली दही लाई तो आपने कहा चकुड़ी बूंदी डाल के ला। आज मैं बूंदी डाल के लाई हूँ तो आप बोल रही हो खाली दही लाना। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैं दही लाऊं तो बूंदी डाल के लाऊं या बिना बूंदी के। रे शगुन के दही में कोई बूंदी? वादा। अरे है ना, शुरू करो गाना। जब जुल्मों का हो सामना तब तो ही हमें थामना। मिस्टर घोटाला। अरे हाँ ना, ये आप सब हाँ वो हम सब मिलके सुबह की अठाना कर रहे थे। क्या? ये क्या कह रहा है? वो थोड़ा है। हाँ, आठाना गिर गया उसका, इसीलिए वो आठाना कह रहा है। प्रार्थना। हाँ लेकिन जब मैं यहाँ आई तब तो आप लोग खामोश थे। बहुत सवाल पूछती है। हम वो म्यूजिक मन में पहले वो गुनगुना रहे थे। हाँ वो गाना गा रहे थे ना, तो उसके बीच में म्यूजिक होता है तो वो और फिर अंतरा जब जुल्मों का हो साम, तो म्यूजिक मन में। अरे तुम भी वो मन में म्यूजिक गा रही थी ना? है ना, किसी के ख्यालों में तो नहीं खो गई। मैं यहाँ पे शिशिर के बर्थडे पार्टी के फोटोग्राफ्स देने के लिए आई हूँ। एंड सॉरी, वो जल्दबाजी में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, वो सब शिशिर ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, है ना शिशिर? मैं यहाँ पे शिशिर के बर्थडे पार्टी के फोटोग्राफ्स देने के लिए आई हूँ। एंड सॉरी, वो जल्दबाजी में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब शिशिर ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, है ना शिशिर?
शिशिर, तुम्हारे पास वीडियो रिकॉर्डर था? नहीं वो तो मेरी शिशिर ने तो अपनी आंखों से ही मतलब मैं जैसे कि मैं अपनी आंखों से कुछ खूबसूरत नज़ारों को कैद करके अपने मन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि जब मन चाहे उन्हें प्लेबैक करके रिवाइंड बनियन शरद पॉज। एनीवे थैंक यू फॉर द फोटोग्राफ। ओ हाँ, और अगर आपको और कॉपीज चाहिए तो प्लीज कहिएगा। नहीं हाँ, एक कॉपी और देना मेरी बहन के लिए। मिस्टर घोटाला, आपकी और एक बेटी भी है? हाँ, सिर्फ 60 साल की है। 60 साल? 60 तो एंगिंग ये ऐसा है तो स्टैंड ऐसा सुनाई देता है। 7 साल की है। क्या? नहीं, हाँ छोटी है थोड़ी। हाँ। इतनी बड़ी ऐसे है कि 7 साल की है वो। मिस्टर घोटाला, आई डोंट बिलीव दिस। आपकी 7 साल की बेटी है जिसे आप अकेला छोड़ के आए हैं? नहीं, वो अकेली नहीं है, दाढ़ी है ना वहां पे, वो दाढ़ी के साथ खेल रही होगी। नहीं दादी नहीं दादी। हाँ दादी होता है, दादी। हाँ। दाढ़ी कैसे होगी? बेटी को दाढ़ी हो सकती है? मुझे क्या पता? नहीं अरे ऐसे आपको है नहीं है? दादी तो बैठो ना। नहीं, मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई। हाँ बैठने के लिए नहीं आई है वो, उसे जाना है। जाओ। तो मतलब जाओ, काम होगा ना। हाँ, हमारी तरह थोड़ी यहाँ पर जब ऐसे थोड़ी है। हाँ, मैं हाँ। अरे हाँ मिस्टर घोटाला, वो रोनी भैया कह रहे थे कि आप 8-10 दिन रुकिए, वो आपको एक अच्छी सी जॉब दिलवाएंगे। ओके यहीं पर रुकूं या आपके घर आके? लीजा भाभी। हाँ बद्री। लीजा भाभी। अरे वाह, ये सब क्या है मैन? अरे आज पहला दिन है ना घर घर जाके। अरे हाँ, ऑल द बेस्ट बद्रेश, डू वेल। थैंक यू। वैसे आपका एक छोटा सा हेल्प चाहिए। क्या है मैन? नहीं वो क्या है ना, आज मेरा पहला दिन है घर घर जाके चीजें बेचने का, तो मेरे मितेश प्रितेश है, तो मैंने सोचा कि अभी क्या है, बाकी सब गृहिणियां तो मामूली मेरे झांसे में यूं आ जाएगी, लेकिन आप जैसे इंटेलिजेंट हाउसवाइफ को अगर मैं मेरा कुछ सामान बेच पाया तो मैं समझूंगा ना कि मैं एक अच्छा और कामयाब सेल्समैन हूं। ऐसा नहीं आए। तो आप इंटेलिजेंट नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं आए। हाँ, एक काम करते, कंफ्यूजन क्लियर करते, एक छोटा सा कंपटीशन करते। कंपटीशन? हाँ, ताकि पता चल जाए कि आप कितनी इंटेलिजेंट है और कॉलोनी की बाकी सब महिलाएं। हाँ राइट। हाँ। तो अभी आप एक काम करो, अभी आप समझो कि कॉलोनी की सारी हाउसवाइफ आप हो। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले मेरी कुतुब मीनार, भैरवी में। तो ये अभी ये ओहो कितना पुराना, बहुत पुराना है ये तो। चलो तो अभी ये भैरवी मैडम, ये वर्ल्ड का बेस्ट टोस्टर है, आप खरीदिए। तो बरोबर। मस्त तो मतलब भैरवी ने तो खरीद लिया बराबर। अभी वर्षा घोटाला। हाँ वर्षा। हाँ मैडम ये टोस्टर। ओ टोस्टर, ये क्या करता है? ओहो मैडम, आपको इतना भी नहीं पता कि एक टोस्टर क्या करता है? ओ एक मिनट, मैं घूमता है। अरे आप घूमिए मत। तो टोस्टर, अरे वो छोड़िए, लेकिन क्या मिमिक्री करती है आप? सच में मतलब 2 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि खुद साक्षात वर्षा घोटाला मेरे सामने खड़ी। वो कॉलेज के दिन में वो सब एक्टिंग करता था, लेकिन शादी के बाद छोड़ दिया मैंने। लेकिन अब मोस्ट चैलेंजिंग, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड कस्टमर यानी मिसेस लीजा डिसोजा। हाँ?
अगर बद्रेश को लगता है कि मैं ये टोस्टर लेंगा तो उसको नहीं मालूम कि मैं बहुत इंटेलिजेंट है। लीजा भाभी, सॉरी मैडम, ये है इंटरनेशनल ब्रांड का सबसे बेस्ट और सस्ता वाला टोस्टर। सॉरी सर, मेरे पास ऑलरेडी एक टोस्टर आए, एक और टोस्टर नहीं लेने को मांगता है। ओके मैंने कहा था इंटेलिजेंट कस्टमर। सॉरी मैडम, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। ए बद्रेश मैन, ऐसा तो नहीं करता है, और सेल्समैन गिरी करने को मांगता है और ट्राई करने को मांगता है। अभी बोलो 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 तुम। और आपको जिसकी जरूरत नहीं है वो सामान भी आपसे खरीदवाऊं? अपना फायदा करने के लिए आपका नुकसान कराऊं? लीसा भाभी, जीसस ने क्या कहा है? लव दाई नेबर। अपने पड़ोसियों को अपनाओ। और मैं मेरी छोटी सी गुड़िया जैसी बहन के साथ चालबाजी करूंगा? एक मिनट पकड़। भले ही आज मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़े, लोग मुझे गेट आउट कह के मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करे, लेकिन मैं फिर भी बैल मार के उनसे कहूंगा कि 2 गाली और दो मुझे। अरे मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे इज्जत का टोस्ट खा सके, उसके लिए मैं 20-25 गाली नहीं खा सकता? बस एक काम करना मेरा, अगर मेरे मासूम मितेश प्रितेश शाम को आपको पूछे कि मेरे पापा ने कुछ बेचा, मेरे पापा ने कुछ बेचा, तो आप झूठ मूठ का कह देना कि आपने एक टोस्टर खरीदा है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके पापा एक ईमानदार लेकिन नाकामयाब सेल्समैन। नहीं, झूठ मूठ का क्यों? मैं सच्ची में खरीदेगा मैं। बद्रेश, जीसस क्राइस्ट का मैसेज तो तुमने समझा, वो मुझे समझने को मांगता है। मैं खरीदेगा। लेकिन बेना। हाँ, अभी बेना बोला ना। बद्रेश, मैं सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं आए, सेंसिटिव भी आए। इसीलिए तो उस पे वार किया। कहा बा? ओह, ख्याल में तो हाँ बाबा नहीं आएगा। वाह। बेना, इसके 2500 है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 2200। नहीं बद्रेश, मैं पूरा 2500 दूंगी। उनकी एक बेटी भी है और कॉलोनी में किसी को बताया भी नहीं। अगले सोमवार को जानना ही पड़ेगा कि प्रितेश साबित क्या करना चाहता है। म्यूजिक चल रहा है मन में। पापा, हाँ? ऐना दीदी कुछ सोचते हुए गई, शक करते करते। क्या शक? अरे शरद, तूने पढ़ा उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे कहाँ भैया, हाँ? मैं तो उसे देखने में ही या देखो देखो देखो, ये बनियन फिर से लहराए। मन करता है ना इसके ऊपर कोयले वाली गर्म इस्त्री घुमाऊं ताकि छेद हो जाए और फिर घर में पोछा मारने के काम आए, वो भी ऐसे पैर से, ऐसे पैर से। हेमंत, सीधी सी बात है, हमें एक बेटी भी है, ये बात हमने किसी को क्यों नहीं बताई, ये सोच रही होगी वो। 333 के बारे में ये क्यों बताया तूने? क्योंकि कल रात को आप और मम्मी तो बोल रहे थे कि शिशिर के बर्थडे पार्टी में कितना मजा आया, काश हमारी बेटी 333 भी यही होती। वो तो अभी भी महसूस हो रहा है हेमंत। काश हमारी बेटी यहाँ होती। अरे काश ये ऐना यहाँ नहीं आई होती। अब जरूर जाकर ये बेटी वाली बात रोनी से कहेगी। खैर रोनी तो ठीक है, वो तो अटक जाएगा, वो
अरे वो 9 नंबर वाले वो हरीश भाई के बेटे का नाम क्या है? राज। हाँ हाँ, ये घोटाला फैमिली ने इतना बड़ा राज हमसे क्यों छुपा के रखा? हाँ, तो उसका टेंशन नहीं है रोनी का, मुझे डर है लीजा का। जरूर सवाल खड़ा करेगी। लीजा, तुम इतना चुप क्यों बैठता है? मैन, मेरे को बहुत डर लगता है। नहीं तो रोज डब्बा बाटली बेचने वाले का माफिक तुम मेरे पे वो टीथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? डांट। हाँ, नहीं तो रोज तुम मेरे को डांट खिलाता है। मैन, क्या हुआ? मैं सब डांट वो घोटाला फैमिली के वास्ते सेव करके रखा है। अरे रोज रोज कोई फ्रेश फ्रॉम द ओवन घोटाला करता है। मैन, कोई अपना सरनेम को इतना सीरियसली कैसे ले सकता है? घोटाला छोड़ो ना मैन लीजा उनको। हाँ हाँ, मैंने छोड़ा है। मुझे से वो एना का टेंशन होता है। एना? क्यों, क्या हुआ एना को? कम ऑन मैन, शरद और एना साथ में नहीं दिखता है? हाँ दिखता है मैन, वो लोग साथ में घूमता है, लेकिन वो तो बेस्ट फ्रेंड है। एना तो मानव। प्लीज रॉनी, तुम और मैं भी बेस्ट फ्रेंड्स था जब तुम्हारा दिल में वो निशा हेलो, निशा नहीं था। निशा रॉनी, बी सीरियस ओके? डांटा बोलो, आगे बोलो। रॉनी, अगर एना और शरद हमारा माफिक बेस्ट फ्रेंड से ये बन गया तो, और वो शरद घोटाला सबसे बड़ा घोटाला निकला तो? ईसा, वो घोटाला कितना बड़ा घोटाला है वो हमको मंडे को पता चलेगा। मंडे? हाँ, क्योंकि प्रीतेश उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रूफ लेके आने वाला है। एना मुझसे प्यार करती है? एना मुझसे प्यार नहीं करती। एना मुझसे प्यार करती है? एना मुझसे प्यार नहीं करती। एना मुझसे प्यार करती है? एना मुझसे प्यार नहीं करती। चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? एना मुझसे प्यार करती है या एना मुझसे प्यार नहीं करती है, ये देख रहा हूँ। वो इंसानी वीडियो देखा था ना? अच्छा, वो वाला वीडियो जिसमें लड़का लड़की कहते हैं हमने तो शादी बात के की है सुनीता, जबकि शादी उन्होंने बैठ के की होती है। हाँ भाई। लेकिन चाचा, उसमें तो लड़का ऐसे फूल तोड़ के कहता है ना, वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। हाँ हेमंत, मैंने 11 बार फूल से ही ट्राई किया, लेकिन हर बार यही आया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। ये फूल ही गंदे, लेकिन ये कुरमुरे ये ताजे हैं। हाँ, और कुरमुरे से भी प्यार नहीं करती है आया तो? अरे हेमंत, मुझे रोने में कंपनी मत दे, मेरी मदद कर। चाचा, ये 3 ग्लास। एना आपसे प्यार करती है? एना आपसे प्यार नहीं करती है? बचा 1 ग्लास, मतलब एना आपसे प्यार करती है। एक्सक्यूज मी। चाचा, लाल ग्लास। लाल ग्लास? मुझे भी कुछ समझ नहीं।
सुनो शरद, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, तो मैं अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें वार्न करने आई हूँ। तुम्हारी फैमिली के अजीब होने के पीछे क्या वजह है, वो जानना मिशन बन चुका है किसी के लिए। किसी ने मतलब? शरद, मेरी तुमसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी बात हो जिसके पता चलने पर मुझे धक्का पहुंचे, तो प्लीज तुम मुझे वो बात अभी बता दो, ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। शरद, तुम सब किसी के शक के दायरे में हो, जो सबूत के साथ तुम्हारी असलियत को सबके सामने लाने वाला। तो बोलो, है कोई ऐसी बात? है ना? अब सब हाँ चलो। टाइम क्या हो रहा है हेमंत भैया? 1212। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो 12:12 होती है। आपके सूर्यनगर में 1000 बजते हैं। दूसरी बात, कोई तुमसे पूछे कि टाइम क्या हो रहा है तो ऐसे घड़ी दिखाना, ताकि आप घड़ी को ऐसे करें और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अगर किसी ने टाइम ही नहीं पूछा तो? हेमंत भैया, मार्केटिंग का जमाना है, डिमांड खड़ी की जाती है। देखो मम्मी, टाइम क्या हुआ है? भैरवी दीदी तो यहाँ पे नहीं है, मैं पूछ के आता हूँ। बैठो यहाँ पे, बैठो। आप बनिए मेरी मम्मी। हाँ, मुझे आता है। टाइम कितना हुआ है? मेरे पास 4 घड़ियां हैं। तेरी किटे था। चारों में अलग अलग टाइम है। आप कौन से घड़ी के बारे में पूछ रही है वहाँ? ओफो, एक तो ये हेमंत भैया और इनको बनाया मैंने मम्मी। मैं भी मितेश बनता चाह रहा हूँ। अच्छा चलो, मम्मी को भूल जाइए, अब आप रॉनी अंकल। तो बरोबर। उठाइए मुझे। टाइम क्या हुआ रॉनी अंकल? बड़ा बजकर इट्स योर्स को हिंदी में क्या बोलता है? ये तेरा है। हाँ, बड़ा बजकर 13 मिनट। अब मैं आपकी एक्टिंग करता हूँ। अच्छा, मेरी घड़ी देखिए, तो सेकंड और माइक्रो सेकंड में दिखते हैं। देखा, मैंने आइडिया करके मेरी घड़ी की ओर देखने के लिए आपको मजबूर किया ना। वैसे बहाना बना के, और कभी कभी आपके घर पे जो कुछ भी हो रहा होगा ना, वो ऐसे करके रिकॉर्ड करना। गुड बॉय बनके, ठीक है? वरना हाँ, ये सिर्फ तेरा और मेरा सीक्रेट रहेगा, वरना तू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं रखेगा ना? I love you. Twinkle twinkle little star, how I wonder what घोटालाज are. अब उनके चेहरे से हटाऊंगा झूठ का नकाब, बस जल्दी से आ जाए अगला सोमवार।